नमस्कार आप सभी को। मैं आज बात करने वाली हूँ मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सभी कहते हैं कि मेडिटेट करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते और बहुत सारे लोग इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं या मुझसे रियल लाइफ में बातचीत भी करते हैं कि मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। जैसे ही हम आंख बंद करके बैठते हैं हमारा माइंड चैटर करने लगता है, चाँव 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 बहुत कुछ बोलता है, अपने आप में अपनी समस्याओं को बोलता है। हम उन लोगों से बात करने लग जाते हैं जिन लोगों से हम नाराज़ हैं या जिन्होंने हमें दर्द दिया है कोई भी, या जिनसे शिकायतें हैं उनसे बात करने लगते हैं, या जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं जिन एरियाज़ में, उन एरियाज़ को लेकर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, थॉट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो दिमाग में वो ट्रैफिक जो है ना थॉट्स का, वो लगातार चलता रहता है। जो दिन भर वेकिंग आवर्स में रहता है वो मेडिटेशन के टाइम पर जब हम आंखें बंद करते हैं वो उस वक्त भी चलता रहता है, वो शांत होता ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाली हूँ जिससे आप इस चैटरिंग माइंड को शांत कर पाएंगे और मेडिटेशन की शुरुआत कर पाएंगे बड़ी आसानी से। तो मेडिटेशन के वक्त अगर माइंड शांत ना हो रहा हो तो हम कोई भी अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का नाम सोच लें। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, आप किसी भी कल्ट से, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं। तो कोई भी एक ऐसा नाम जो आपको पावर देता है, शक्ति देता है। जैसे कि मैं राम का नाम जपती हूँ तो राम राम राम। आप देखते हैं कि जिस ईश्वरीय शक्ति के साथ हम जुड़े हुए होते हैं बचपन से, जिनकी कहानियाँ सुनते आए हैं, जिनके बारे में हम बातें करते आए हैं अपने परिवार में, अपनी कम्युनिटी में, उस नाम में ही इतनी पावर होती है कि जब हम उसे बोलते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक अजीब तरह की सिक्योरिटी का, प्रोटेक्शन का एहसास होता है। ऐसे लगता है कि जैसे भगवान ने हमें गले लगा लिया हो, हमारे साथ हैं, हमेशा हमारा हाथ पकड़ लिया है उन्होंने। तो उस नाम में ही पहले तो इतनी पावर होती है, उस नाम का हम जप करें। और ये भी आप एक और चीज़ है कि जब हम राम नाम का जप कर रहे हैं तो बीच में गैप आता है छोटा सा। आप देखते हैं राम राम राम, दो बारी राम बोलने के बीच में एक छोटा सा पॉज आता है, 1 सेकंड का या 2 सेकंड का पॉज आता है। वो ज़ीरो थॉट है। ये वही स्टेट है जब सबकॉन्शियस माइंड को इतनी पावर मिल जाती है कि वो हमारे लिए क्रिएशन स्टार्ट कर देता है। और ये क्रिएशन का टाइम है, ये गाइडेंस का टाइम है। यूनिवर्स लगातार हमें गाइडेंस दे रहा है। यूँ तो वो दिन भर हमें गाइडेंस देता है, ऑल द 24 आवर्स यूनिवर्सल गाइडेंस हमें मिलती रहती है। लेकिन दिमाग में जब थॉट्स का इतना शोर होता है ना, इतना ट्रैफिक होता है, तो उस वक्त वो गाइडेंस को हम रिसीव नहीं कर पाते। रिसीव तो हम कर रहे होते हैं लेकिन उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते। और हमें यही पता नहीं चलता कि ये जो भी थॉट दिमाग में आ रही है ये गाइडेंस की वजह से आ रही है या हमारी पुरानी मेमोरीज़ की वजह से आ रही है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वो क्लैरिटी नहीं आती। हम कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं कि क्या डिसीजन लें, क्या करें, क्या एक्शन लें। और ये जो ज़ीरो थॉट वाला जो थोड़ा सा समय होता है बीच में, और बीच बीच में बार बार आता है, अगर हमने 15 मिनट भी इस तरह से मेडिटेट कर लिया तो आप सोचिए ज़ीरो थॉट के कितने सारे मोमेंट्स आ गए उसमें, और कितनी बार वो गाइडेंस को हमने रिसीव किया है। और ये प्रैक्टिस जब हम हर रोज़ करेंगे, रिपीटेडली करेंगे, तो वो गाइडेंस लगातार हमें मिलती रहेगी। और उससे हमारा माइंड इतना क्लियर हो जाएगा कि हमें समझ में आने लगेगा हमने क्या करना है। हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेंगे, राइट थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगी, हम राइट पर्सपेक्टिव क्रिएट कर पाएंगे, और जो भगवान हमें कहना चाहते हैं उसे हम समझ पाएंगे। और जहाँ भी कंफ्यूज्ड है वहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी, हमारा विजन क्लियर हो जाएगा, हमारे गोल्स क्लियर हो जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हम क्या चाहते हैं और हमें उसके लिए क्या एक्शन लेना है और उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ तक कि जब हमारे पास यूनिवर्स राइट लोग भेज रहा है हमारी मदद करने के लिए, तो हम उन लोगों को भी पहचान पाएंगे क्योंकि हमारे माइंड में क्लैरिटी आ गई है और वो एनर्जी हम रिसीव कर रहे हैं लगातार। तो उस एनर्जी से हम उन लोगों के साथ भी जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे जो लोग हमारी मदद करने के लिए यूनिवर्स द्वारा भेजे जा रहे हैं। तो जितने भी इम्पल्सिस आ रही हैं वो उन्हें हम पहचान पाएंगे, उन पर एक्शन ले पाएंगे और इंस्पायर हो पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप इसे करके देखिए, 1 महीना भी अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मैंने भी मेडिटेशन को इसी तरह से स्टार्ट किया था और ज़ीरो थॉट के इस तरह से मोमेंट्स जब क्रिएट होने लगे तो मुझे भी क्लैरिटी आने लगी और मैंने भी मैजिक होते हुए देखा अपने आसपास, बहुत सारी चीज़ों को बदलते देखा खुद ब खुद।
तो आप इसे करके देखिए और जब रिजल्ट्स मिले तो आप यहाँ आकर लौट कर ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है। और आप मेडिटेट करने के लिए कोई और अगर तरीका इस्तेमाल करते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।